हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सेकंड लेक्चर है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, जिसमें आपका दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। यानी इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि हेलो एल्केन जो आपने देखा आरएक्स वो बनता कैसे है, वो किन किन कंपाउंड से बनता है, कौन कौन सी रिएक्शंस है। जिसमें पहला है बाई हेलोजेनेटिक एजेंट, इसको बोलते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी किसी भी चीज का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग ऐसे होती है। जनरल मेथड प्रिपरेशन क्या है, यानी हेलो एल्केन बनाने का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं GMP। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब टॉपिक समझ। इसमें पहला है बाई हेलोजेनेटिक एजेंट। अब देखिए हेलोजेनेटिक एजेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड देखा, अब उसमें हम ये चाहते हैं कि उस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम हेलोजन ले जाके इंसर्ट कर दें। दरअसल बात दोस्तों ये है कि हम अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, जो जीएमपी का पहला तरीका है वो ये है बाई हेलोजेनेटिक एजेंट। ये पहला तरीका है, यानी एकदम सिर्फ मतलब इतना है कि हमें बनाना क्या है, हेलो एल्केन यानी आरएक्स बनाना है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर आरएक्स बनाना है तो यही एक्स ले जाके लगाना पड़ेगा ना, और वो एक्स कहीं ना कहीं होगा। तो उस एक्स को जो रखने वाले एजेंट है, जो हेलोजन रखने वाले एजेंट है, उन्हीं को बोलते हैं हेलोजेनेटिक एजेंट। और ये एजेंट का काम सिर्फ क्या है, जैसे एलआईसी एजेंट है, क्या करेगा, बीमा कराएगा। वो बताता है, उसके पास जब बैठ जाओ तो वो ये बता देता है कि जीने से ज्यादा फायदा मरने में है, क्योंकि वो बीमा सनासन करता है। ऐसे ही ये हेलोजेनेटिक एजेंट है, इसका काम इतना है सिर्फ कि ये हेलोजन ले आके जोड़ देगा। सवाल ये है किस पे, एक्स जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगी ना, तो जाहिर सी बात है एक्स रखने वाला कोई होगा, और उस एक्स को जिस पे जोड़ना है वो कंपाउंड भी हमारे पास होंगे। जैसे देखिए जब ये हेलोजेनेटिक एजेंट की हम बात करते हैं, इसमें हालांकि जीएमपी जो यहाँ पे है हेलो एल्केन बनाने का, उसमें 5 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है बाई हेलोजेनेटिक एजेंट। और ये ऐसे एजेंट हैं जो एक्स रखते हैं दबा के एकदम, और उसी एक्स को किसी पे ले जाके पूरा डाल देते हैं, वो बन जाता है आरएक्स। अब देखिए इसमें सबसे मेन जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद हेलोजेनेटिक एजेंट, हेलोजेनेटिक एजेंट लाइक। अब ये सारे हेलोजेनेटिक एजेंट आपको याद होने चाहिए, मैं लाइन से मेंशन कर दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा PCl3, PCl5, PBr3, PBr5। ऐसे ही आपने देखा होगा थाइमिल क्लोराइड SOCl2। फिर आपने एक देखा होगा रेड P+X2, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा एक HX, और सबसे लास्ट और बहुत मेन है लुकास रिएजेंट, जिसका फार्मूला मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ये होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये सारे देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद द हेलोजेनेटिक एजेंट्स लाइक PCl3, PCl5 यानी PH3, PX5 और SOCl2 यानी थाइमिल क्लोराइड, रेड फास्फोरस H2, HX और लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट का केमिकल कंपोजिशन ये है कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। एक बार नीट ने सिर्फ यही पूछा है, उसने ऑप्शन इसी में चेंज किया था कि कंसंट्रेटेड ZnCl2 होगा कि कंसंट्रेटेड Cl होगा, या दोनों कंसंट्रेटेड या दोनों एनहाइड्रस। तो ये बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। Cl देखिए Cl क्या है, बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है ना, तो इसी के साथ कंसंट्रेटेड रहेगा। और ये एनहाइड्रस का मतलब ये है कि यहाँ वाटर नहीं है, अगर वाटर होगा तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और रिएक्शन जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आएगी। ठीक है, तो पानी में कोई भीग जाएगा ना तो रिएक्शन बदल जाती है। तो हमें ये देखना है कि ये एनहाइड्रस नहीं होना चाहिए, यानी पानी में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी पानी नहीं होना चाहिए। कौन, ZnCl2। हमें ये बात बहुत ही ध्यान से याद रखनी, क्योंकि ये नीट पूछा गया सवाल है, और मुझे जहां तक उम्मीद है हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। अब ये मतलब हुआ कि अगर कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सवाल ये है कौन कौन से। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आप जानते हैं, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, जिनमें ऑक्सीजन होती है, जैसे ROH, ROR, RCOH। तो ये सारे जो हैं जो ऑक्सीजन रखते हैं, अगर उनका रिएक्शन इन सारे एजेंट में से किसी से भी हो रहा है तो वो लास्ट में क्या बना देंगे, वो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यही बना देंगे, हेलो एल्केन। तो ये पहला तरीका है। अभी रिएक्शन करा के मैं दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल, एसिड, एमाइड, एनहाइड्राइड, कुछ भी ऐसे हैं जो एल्कोहल रख रहे हैं, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इन सब का रिएक्शन अगर इन सारे एजेंट से हो रहा है ना, तो वो रिएक्शन करने के बाद यही हेलो एल्केन दे देंगे, जिसकी हमें जरूरत है। और यही पहला तरीका है हमारा। तो बहुत सिंपल है, अभी आपको इसका मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा होता कैसे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन मैकेनिज्म मान लीजिए इनकेस आपके दिमाग में नहीं रहता तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायट भी बना के दिखा देता हूँ, फिर मैकेनिज्म कैसे कराएंगे मैं वो भी दिखा देता हूँ, तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाइए। अभी आपको थ्योरी से मतलब है,
अगर आप थ्योरी मेंशन करना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आर रिएक्शन विद द हाइड्रोजन एजेंट लाइक दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये पहली थ्योरी थी इसकी, पहले तरीके की बायोलॉजिकल एजेंट की। अब मैं इसमें आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। तो आइए वन बाय वन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। आप इसको तब तक मेंशन कर लीजिए अच्छे से। अब मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूँ इस थ्योरी का रिएक्शन, कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्शन कैसे बनाते हैं एजेंट्स के साथ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा, हम एल्कोहल ले लेते हैं ROH, ये एल्कोहल हो गया हमारा। इसके साथ हम रिएक्शन करा दें किसी का भी, जैसे पहले लिख दूं PCl3 या PCl5 या SOCl2 या HX या फिर LR मतलब लुकास रिएजेंट, ठीक है। इन सब में से किसी का रिएक्शन करा दो, यहाँ जान तो क्या बन जाएगा, सिर्फ वही OH हट के RCl बन जाएगा। बाकी इस OH का क्या होगा वो भी अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग है, लेकिन जो मेन कंपाउंड है हमारा क्या है, वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से क्या बना था, हेलो एल्केन बना था। यही पहला तरीका था। और ये सारे जो लिखे हुए ये हेलोजेनिक एजेंट है। इन सबको एरो पे अगर आप कभी भी देखेंगे तो याद रखिएगा, ये सब अगर किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग के साथ हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन बनाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो एक्स दिखेगी ना, ये ओ दिख रहा है, इसी को हटाना, वहाँ पे एक्स लगा देना, यही है ना, क्योंकि जैसे ओ निकलेगा तुरंत एक्स आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग चीजों को हटाना और वो वहां जाके क्या लगा देना, एक्स लगा देना। अब देखो ये तो तरीका था, मैंने डायरेक्ट इस रिएक्शन को मेंशन कर दिया, लेकिन अब मैं वन बाय वन दिखाता हूँ कैसे रिएक्शन होने पे ये बना होगा। ये मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पहले बोलता रहा मैकेनिज्म का कोई खास काम नहीं है, लेकिन अगर आप जान लेंगे ना तो क्या होगा, अगर मान लो कोई आपका बहुत बड़ा एल्केन आ गया, बहुत बड़ा एल्कोहल आ गया, सॉरी बहुत बड़ा एल्कोहल आ गया या बहुत बड़ा एल्डिहाइड आ गया, तो आप ये रिएक्शन करके बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट है ना, हालांकि होंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट है तो जो आर यहाँ पे है ना, ध्यान से देखिए, जो आर यहाँ पे है वही आर तो यहाँ पे है, तो बाकी जो बचा OH उसी के हम क्या लगा है, एक्स लगी है। तो मुश्किल क्या है ना। तो ये आसान है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे कराएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एल्कोहल हम ऐसे लिखे ROH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा के हमें बनेगा क्या, RCl बनेगा। वो पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है यहाँ ये बनेगा। मान लीजिए मैं PCl3 के साथ का रिएक्शन करा रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। रिएक्शन आपको हमेशा ऐसे कराना है, PCl3 है ना, तो 2 Cl ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है हमेशा। PCl3 है तो ऐसे, ये देखिए क्या है, ये इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये PCl3 ही तो है। मान लीजिए PCl3 से कराएंगे तब देखिए होगा क्या, ऐसे आपको फैला देना है और सिर्फ जो है ना सबको एक एक एक्स दे देनी है। देखो H के साथ एक्स क्या बन गया, यहाँ बन गया HCl, फिर उसके बाद R के साथ एक्स RCl, बचा क्या, देखो POCl बच गया, POCl। अगर आप जाके NCERT में देखें तो रिएक्शन ऐसे ही लिखी हुई है। तो ये बनता है ऐसे, ये बना तब जब PCl3 के साथ रिएक्शन था। अब यही एल्कोहल मैं ले रहा हूँ, सेम एल्कोहल, बस इसी का रिएक्शन आपको किससे कराना है। जैसे मान लीजिए हमारा एल्कोहल है ROH, अब आप इसका रिएक्शन कहते हैं PCl3 से आसान था, PCl5 से करा के दिखाओ, तो कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे मैंने क्या कहा कि दोनों तरफ एक्स रख देनी है, तो देखो यहाँ पे ये इधर Cl इधर Cl। अब मान लो PCl5 ले रहे हो तो PCl3 बचेगा, 3 Cl यहाँ 2 Cl यहाँ 5 हो गया, PCl5 हो गया। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे कराओ, सबको एक एक एक्स दे दो, ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा HCl। अब यहाँ देखो POCl3। तो ध्यान से देखो ये दोनों प्रोडक्ट दोनों में सिमिलर है, चाहे PCl3 से कराओ चाहे PCl5 से कराओ, इतना सिमिलर है दोनों में, ये चीज इतनी सिमिलर आई है। तो मतलब ये है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया कि तुम इसको रट के बैठो, चलो सर ने कहा सिमिलर आई RS + SX, ये नहीं करना है आपको। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना सिमिलर आया है। यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका है, POCl का POCl3 का। जब आपने रिएक्शन PCl3 से कराया यहाँ POCl आया, जब आपने रिएक्शन PCl5 से कराया तो यहाँ पे POCl3 आया। तो ये डिफरेंस है। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, ऑर्गेनिक में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं पूछता, ऑर्गेनिक का जो मेन प्रोडक्ट है, यानी हमारा हम बनाना क्या चाह रहे थे, RX बनाना चाह रहे थे ना, हाइड्रोजन बनाना चाह रहे थे, तो वो पूछेगा क्या बन के आएगा। तो ये पहली रिएक्शन थी जो PCl3 के साथ थी, ये वाली रिएक्शन PCl5 के साथ थी, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन, ये हमारी सेकंड रिएक्शन। ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। अब आप चाहें इसमें से कुछ और भी लेना चाहें ना तो आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे आपको SOCl2 लेना हो तो SOCl2 आप इस तरीके से ले सकते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए ये ROH है, SOCl2 का आप ऐसे फैला लीजिए, S=O, इधर Cl इधर Cl। कोई मुश्किल नहीं, जैसे पहला कराया हो ना बस वैसे ही कराना, कुछ भी मुश्किल नहीं। तीसरा रिएक्शन हो गया, ये किसके साथ है, थाइमिल क्लोराइड के साथ है, SOCl2 के साथ है। आपको अलग अलग रिएक्शन देख के डराएगा, लेकिन माकसम डरना नहीं है, डरा देना, ठीक है। और ये दोनों Cl लेके इधर हो गया ना, सिर्फ वही कहानी, इधर ये इधर। अब आप
प्रोडक्ट खुद बना लोगे, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा इधर RCl, ये तो बन जाएगा HCl और यहाँ बन जाएगा SO2। तो वही चाहे तो आप लिख सकते हैं इसी चीज को, ठीक है, ये लिख देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। बस यहाँ पे देखना ये है कि जो ये RCl यहाँ पे बनता है ना, मेरे नीचे जगह नहीं बची है, आपके पास होगी तो आप लिख लीजिएगा। ये जो RCl बचा है ना, ये हाईली प्योर होता है, ये एकदम प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका एनसीईआरटी रीजन ये देती है कि व्हेन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप लाइक अल्कोहल लीड्स द रिएक्शन विद थामिल क्लोराइड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ RCl यानी एल्किल हैलाइड, प्योर एल्किल हैलाइड, because the other two products are escapable gases, यानी जो SO2 है और HCl है ये एस्केपेबल गैसेस हैं, यानी ये HCl निकल जाएगा, ये SO2 निकल जाएगा एज अ गैस फॉर्म। तो जब ये दोनों रहेंगे ही नहीं बीकर में, जब ये सनासन निकल जाएंगे बीकर से, बचेगा क्या, RCl ना। और जब कोई अकेला हो तो वो अकेला नहीं होता, वो प्योर होता है, ठीक है। जब कोई कपल में हो ना, यानी जब कोई मिंगल फॉर्म में हो तो वो प्योर नहीं होता, वो मिक्सचर होता है दोनों, क्योंकि उसकी पहचान ही यही है कि वो दूसरे के साथ लिया जाएगा। लेकिन ये एकदम अकेला है और ये एकदम प्योर है, इसका जो भी कैरेक्टर हो वो प्योर रहेगा। यहाँ पे ये जो दोनों बन के आए थे ना, दोनों बने और सन्न से निकल गए, कैसे, कमेंट कर देना। तो ये बना हमारा प्योर। अब इस तीनों रिएक्शन में देखिए मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया कैसे होता है। अगर आप तीनों को ध्यान से बारीकी से नजर डालो ना, जैसे क्रश पे डाल दो, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा थोड़ी है, सबको एक एक एक्स देनी है, यही तो करना है। तो जब आप ये चीज कर लेंगे, अब इन तीनों में मैग्नीशियम आपको समझ में आ गया। हालांकि मैग्नीशियम का कोई काम नहीं था, मैंने पहले कहा OH को हटाना है, Cl लगा देना है, X लगा देना है, तो सब कुछ नहीं करना। लेकिन अब अगर आपने मैग्नीशियम देख ली ध्यान से, तो एक चीज और देखिएगा कि जब आपने ये थर्ड वाली रिएक्शन कराई ना, थर्ड वाली रिएक्शन अभी एक बार फिर आएगी, इसका एक नाम है, अभी वो थर्ड रिएक्शन है ना, ये अभी प्रिपरेशन में फिर से दोबारा मैं लिखूंगा, तो इसका नाम है एक, वो भी आगे थोड़ा बता दूंगा मैं। और यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये वाली रिएक्शन जो थानिल क्लोराइड के साथ आप करा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी ने भी इंपॉर्टेंट के साथ लिखा है और नीट वालों का पता नहीं क्या क्रश है। अगर इन तीनों में से अभी तक उसको कुछ भी पूछना होगा ना, तो यही एक रिएक्शन है जो पूछेगा। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ तीसरी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, नीट 2022, अगर आपको 22 में देना है तो। अब जिस साल के लिए आप पढ़ रहे हैं ये उस साल के लिए, मतलब ये हर साल इंपॉर्टेंट है ना। और भैया इसी साल निकाल के आगे बढ़ो, क्या मेरी शक्ल बार बार थोड़ी देखो, है ना। तो ये तीसरा वाला है, ये रिएक्शन रही, ये तीन हो गया। अब बची बात इसके बाद एसिड्स और एलआर की, वो भी कराता हूँ, पूरा एक अलग मैकेनिज्म है, पूरा एक अलग प्रोसेस है, वो भी करा दूंगा। लेकिन दिखाने का जो मुझे तरीका था ये सारी चीजों का, सबका मैकेनिज्म देखो बेसिक सिमिलर ही है। और HX में भी क्या है, कुछ नहीं है, H प्लस एक्स माइनस जुटेगा, टूटेगा, यहाँ पे H प्लस निकलेगा, X माइनस निकलेगा, वो H को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही मेन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपको देखिए और आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये एल्कोहल के साथ रही। अगर मान लो इसी में, जैसे आप इसको इतना उतार लो, मैं इसी को भी चेंज कर दूं। ये जो अभी आपने देखा, ये हमने दिखाया कि ये एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा। अभी हमने ये दिखाया आपको, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, ये चीज दिखाई मैंने आपको। अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, तो अगर आप चाहें, ये इतना अगर आप उतार चुके हो ना, तो मैं इसके थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। एल्कोहल का ही आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है ईथर। तो अगर हम एल्कोहल की जगह ईथर ले लें, देखिए हमें करना क्या है, कुछ करना थोड़ी है, यहाँ पे ROR ही तो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल से चेंज होकर ईथर हो जाएगा, तब भी आएगा यही। तो अब मैं उसको यहाँ चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए कैसे। यहाँ में यही तो चेंज करना है, अगर ईथर बनाना है तो ये R, ये हमें चेंज करना है, तो ये मान लीजिए R। अब यहाँ पे चेंज करना है, तो ये मान लीजिए R। अब रिएक्शन PCl3 कराई, PCl5 से कराई, इससे कुछ बदलेगा थोड़ी, बस यहाँ पे ये HCl था, ये क्या हो जाएगा RCl, और ये RCl। अगर ये दोनों R सिमिलर है, मान लिया सिमिलर नहीं है, तो क्या हो जाएगा R'(Cl)। यहाँ पे ऐसे ही, ये मान लिया R' है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा R'(Cl), ठीक है। तो मतलब ये बात आपको ध्यान देनी है बस, कि ईथर हो या एल्कोहल हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन अगर इन हैलोजेनिक एजेंट से हो रहा है, तो बनाएगा एक ही चीज, यानी उस ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को हटा देगा, X लगा देगा। देखो यहाँ OH था तब भी X लगा था, OR है तब भी X लगा, यानी लगेगा X ही जिंदगी में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से देखनी है। ये रहा एल्कोहल और ईथर। तब तक ये दोनों आप इसको समझ करिए अच्छे से। इसके बाद अभी हम बचा हुआ है, अभी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म थोड़ी हो गया, एल्डिहाइड है, कीटोन है, मैं वो भी 1 बाय 1 दिखा दे रहा हूँ। तब तक एक बार आप इसको बहुत ही कायदे से नोट कर लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ कि एल्कोहल ईथर के बाद अगर हम कार्बोनिल
वांट पूछने लाइक एल्डिहाइड और कीटोन, तो क्या होगा इसका रिएक्शन PCl3 PCl5 के साथ, ठीक है। उससे पहले एक बात मैं बताऊं, जो भी अभी आपने यहां पे लिखा था, एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कभी भी एल्कोहल का रिएक्शन हो, ये जो पीछे वाले के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, जो अभी पीछे पढ़ाया है आपको, अगर कभी भी एल्कोहल या ईथर का रिएक्शन हो और जो हाइड्रोजन एजेंट लिखे थे, यानी कौन सा, जैसे PCl3 PCl5 SOCl2, इन सब में से कुछ भी हो ना, तो आप एक बात मेरी बिना सोचे समझे एक ऑप्शन टिक कर देना। अगर कभी भी यहाँ पे एल्कोहल ईथर हो और इसमें से कोई भी PCl3 PCl5 SOCl2 इस टाइप का कुछ भी हो ना, तो आपको एकदम आंख करनी है बंद और लगाना है X। कहां पे, जहां पे ROH होगा या फिर ROR होगा, तो एक R छोड़ देना और ये पूरा ग्रुप हटा देना, इसी ग्रुप की जगह क्या लगा देना, RX। बस आपको इतना ही करना है। अब हाँ, ये X यहाँ पे Cl है तो Cl लगा दो, Br हो तो Br लगा दो, वो देख लेना क्या है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन है और मैकेनिज्म भी मैं दिखा चुका हूं, तो आप मैकेनिज्म से कराना चाहे मैकेनिज्म से, और डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट, ये आपके ऊपर है कि सनासन आप कैसे कर लेंगे, ये आपका तरीका है। मुझे दोनों आता था, मैं दोनों पढ़ा दिया। अब देखिए, इसके बाद रही बात कि हम ये ऑक्सीजन कंटेनिंग में एल्कोहल और ईथर पढ़ाए ना अभी आपको, अभी तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एसिड ये सब तो बचा हुआ है ना, आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब बताते हैं एसिड और कीटोन और एल्डिहाइड से कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमारा एल्डिहाइड है R, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसके लिए, R C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्डिहाइड है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता ताकि, क्योंकि हमें दिखना चाहिए ना, जितना बड़ा रहता है उतना अच्छे से दिखता है। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, जैसे मुझे इसको PCl3 से रिएक्शन करानी है, किसी ने कहा कि ये एल्डिहाइड है, इसको, ये एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है, अब इसका रिएक्शन PCl3 से कराना है। अब देखिए, जब आप PCl3 से कराएंगे तो अगेन वही कहानी, PCl यहाँ पे, एक Cl ये, एक Cl ये, ऐसे लिख लेना है। हमेशा मैकेनिज्म बता रहा हूं कैसे करना है, ऐसे लिख के आपको ये बांड ऐसे से तोड़ देना है, बस इतना ही करना है आपको, ऐसे ऐसे बांड को तोड़ देना है, बस ये हो गया, ठीक है। ऐसे बांड तोड़ दीजिए। अब देखिए, जो ये RC है, यहाँ पे ये H है, ध्यान से देखिए, ये C के साथ ये Cl आया, ये Cl आया, यानी एक Cl इधर, एक Cl इधर, और अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो ये O PCl के बीच में चला जाएगा, जैसे वो बन जाएगा, अभी क्या बना था, POCl। तो PCl3 का रिएक्शन चाहे एल्कोहल से हो, चाहे ईथर से हो, चाहे एल्डिहाइड से हो, चाहे कीटोन से हो, निकलेगा POCl ही। इसके पहले भी आप जाके चेक कर सकते हैं, POCl ही निकला था HCl या RCl के साथ, तो ये POCl हो गया कब, जब PCl है, PCl3 है। अब अगर मान लीजिए इसी का हम रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, जैसे सपोज करिए इसी का रिएक्शन मैं कहूँ कि आप PCl5 से करा दो इसी का रिएक्शन, तो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, जैसे इसी एल्डिहाइड का रिएक्शन PCl5 से करा रहा हूँ, ये RC डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। तो PCl5 से कराएंगे, देखिए ऐसे PCl3 यहाँ लिख लेना है, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ, इसके बाद क्या करना है, ये बांड को तोड़ देना है ऐसे ऐसे, बस ये बांड जब तोड़ देंगे आप देखिए क्या बन जाएगा, RC Cl Cl, ये H, और यहाँ क्या निकल जाएगा, PCl3 है, यहाँ O है, क्या निकल जाएगा, POCl3। तो PCl5 की रिएक्शन आप एल्कोहल ईथर वाली भी देख लीजिए, वहां भी जाके POCl3 ही निकला था, रटना नहीं है भैया कि रट के बैठो PCl5 में POCl3 निकलेगा, नहीं, मैकेनिज्म समझ लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम PCl3 कराए या फिर PCl5 से कराए। अब अगर मान लो आप कहो कि मुझे SOCl2 के साथ कराना है, ठीक है, तो मैं तीसरा वो भी लिख दे रहा हूं यहीं। अगर आप मान लो कि आप कहो कि मुझे इसका एल्डिहाइड का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराना है, तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ये रहा आपका एल्डिहाइड। आप इसका रिएक्शन किससे कराओगे, SOCl2, क्योंकि हाइड्रोजन एजेंट ये भी तो है ना। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, इधर लिखना है आपको SO, यहाँ Cl, यहाँ Cl, SOCl2 हो गया। अब ये बांड ऐसे तोड़ देना है, तो तरीका वही है, मैकेनिज्म वही है, कुछ बदलेगा नहीं, RCH, इस पे Cl, इस पे Cl, निकला क्या, SO2 निकल गया,
SO2 निकल गया। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब होप आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड का कैसे कराते हैं। अब एक बार बताओ, अगर मान लो को कीटोन का कराना है तो कुछ मुश्किल है क्या? जहां पे ये H दिख रहा है एल्डिहाइड का, इसी को बदल के R' कर दो। देखो इसी में दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लो आपको कीटोन का रिएक्शन कराना है, ये एल्डिहाइड था, अब मान लो इसी को कीटोन का कराना है, तो कीटोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? H हटा के क्या लगा दो? R लगा दो। तो ये H हटाओ, यहाँ पे R लगा दो, तो क्या बन जाएगा? बस यहाँ पे जहाँ H था यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब मान लो आप इसको कीटोन बनाना चाह रहे हो, इसको कीटोन बनाना चाह रहे हो, तो कीटोन बनाओगे तो H हटा क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे R लगाना पड़ेगा, R' मान लो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये H हट के यहाँ पे R' लग जाएगा बस। तो ये हमारे कीटोन की रिएक्शन हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि एल्कोहल की रिएक्शन हो, ईथर की हो, एल्डिहाइड की हो या कीटोन की हो, तरीका वही है। अब आपको समझ में आ गया कैसे हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हाइड्रोजन एजेंट को कैसे लगाते हैं। ये मैकेनिज्म के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आज के बाद आपके सामने ज्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो कीटोन दिख रहा है इसी को चेंज कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ऑक्सीजन ये कैसे चेंज कर सकता है। मान लो इस कीटोन को मैंने लिया ओपन चेन में, इसी का एग्जांपल ले ले, और एग्जांपल में भी एक बार ओपन चेन वाला दिखा दे रहा हूँ, एक बार आपको साइक्लिक दिखा दे रहा हूँ, कैसे चेंज कर सकता है वो देखिएगा कि आपसे कैसे सवाल पूछेगा। आपको ऐसे सवाल देगा, ये लिख देगा, मान लो लैंग्वेज में दिया तो लैंग्वेज में, नहीं तो फिर अगर मान लो डायरेक्ट दिया है तो ऐसे लिख देगा ACl5। अब इसी का रिएक्शन आपको कराना है, ये बन जाएगा यहाँ पे A। अब इसका मैकेनिज्म आपको कराना है, कुछ है थोड़ी इसमें, देखो करना क्या है आपको, ये PCl5 से रिएक्शन, PCl3 यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ, यह मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा दे रहा हूँ अलग से। जैसे मान लो ये हमारा एसीटोन है, अब PCl5 से कराना है तो PCl3 ये Cl, उसके बाद क्या होगा, ये बांड ऐसे टूट जाएगा, बांड टूट गया, क्या बनेगा यहाँ पे देखो CH3 ये Cl, बस हमारा A जो बॉन्ड था वो आ गया। अब मान लो इसी कह देता कि हाइड्रोलिसिस कर दो अगेन, जैसे सपोज करो इसी कहता कि हाइड्रोलिसिस कर दो अगेन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी, तो ये अभी देखो PCl5 से रिएक्शन करने पे हमारा ये आया A। अब अगर मान लो इसी को आगे बढ़ा के ऐसे कहता कि इसी की हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस में सिर्फ एक बात मेरी याद रखना, जहां भी आपको हाइड्रोजन दिखे XX इस टाइप से ना, वहां पे सिर्फ जाके OH लगा देना, बस इतना ही करना है आपको। देखिए ये हो जाएगा CH3, ये OH, ये OH, ये अगेन CH3, जहां पे Cl था वहां पे OH आएगा। हाइड्रोलिसिस का तरीका है ये, आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे एक चैप्टर में, जब एसिड एल्डिहाइड डेरिवेटिव में पहुंचेंगे हम, तो वहां पे ये आएगा। अब देखो होता ये है कि ये अब आके करने के बाद मान लो कि जैसे ये A लिखा, इसके बाद इसने क्या किया, ये बना दिया HO3 प्लस यहाँ पे B लिख दिया, तो अब ये B ये नहीं है, आप इसको B मत लिख देना, क्योंकि होता ये है कि अगर मान लो एक ही कार्बन पे दो OH हैं तो वो अनस्टेबिलिटी शो करते हैं, एक ही कार्बन पे सिर्फ एक OH स्टेबल होता है, तो इस केस में यहाँ पे एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH है, और जैसे ही एक से ज्यादा दो OH दिखाई पड़े तुरंत पानी निकाल देना है। बी लाइक अ बादशाह, ठीक है, या कह सकते हो कि बी लाइक द बॉस, कि अपन को क्या, अपन को सिर्फ पानी निकालना, बस यही करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक कार्बन पे दो OH दिखाना, आप सिर्फ यहाँ से क्या कर दो, वाटर निकाल दो इस तरीके से, HCO, ये H2O निकल गया, क्या बन गया अगेन। अब ध्यान से देखो, तो जहां से चले थे ना वहीं पहुंचा दिया है तुमको, ये हमारा है B, तो रिएक्टेंट अगेन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये मैकेनिज्म का तरीका आपको मिक्स करके पूछेगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा आपको नहीं होगा सिर्फ से कहा है कि PCl5 का रिएक्शन करा दो एसीटोन के साथ, ऐसे नहीं आएगा। वो जब भी आएगा ना तो वो इस मतलब लिंक्ड रिएक्शन में आएगा, ABCD टाइप जो रिएक्शन आती है ना उसमें आएगा ये, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और ये मैंने क्लियर कर दिया कि एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन और एसीटोन इन सब का रिएक्शन कैसे कराते हैं हाइड्रोजन एजेंट के साथ। तो ये इतनी बात नहीं, एक बार इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज चेंज हो सकती है। अभी इसी का मैं आपको, ये तो ओपन चेन में था, अब मैं इसी का आपको एक साइक्लिक दिखाता हूं कि साइक्लिक कैसे रिएक्शन ये हो सकती है। अगर साइक्लिक कंपाउंड लिया जाए तब, या साइक्लिक कीटोन लिया जाए तब, तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साइक्लिक कीटोन में चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये अब ये साइक्लिक कीटोन है, साइक्लोहेक्सानोन। अब इस पे हमने रिएक्शन कराया किसका, PCl3 का। तो जब इसका रिएक्शन कराया हमने तो ये कैसे कराएंगे हम, जैसे ये हमारा एसीटोन है, इस पे हम लिखेंगे PCl, ये इधर Cl, ये इधर Cl,
PCl3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये Cl ये Cl। अब हाँ, अगर इसके आगे वो हाइड्रोलिसिस कह रहा है तो यहाँ OH यहाँ OH हो जाएगा और फिर वाटर निकल जाएगा। अगर नहीं कह रहा तो कोई बात ही नहीं है, तो ये हमारे यहाँ तक आ गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये साइक्लिक में सिर्फ जरूरी नहीं है, यही रिएक्शन पूछ जाता तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो ये मैकेनिज्म के साथ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ये बात बहुत अच्छे से नोटिस रखिएगा। अगर देखिए एक बात और, एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे ROH में था, ROH में सिंगल बॉन्ड था, तो वहां पे सिर्फ एक Cl लग रहा था। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे देखो 2 Cl लग रहा है। तो ये बात थोड़ा सा ऐसे ही डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस अगर काम करेगा ना तो डायरेक्ट लिख दोगे रिएक्शन। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म तो बता ही दिए, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप देख लीजिएगा। इस रिएक्शन को बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से उतार लीजिए। अब इसके बाद सिर्फ एक और बच रहा है, जो हम एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कैसे कराते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तब तक आप इसको करिए, और अगर आपकी समझ में आए ना तो एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करा के भी, हाइड्रोलिसिस करा के और डिहाइड्रेशन करा के इसको कंप्लीट करके लिखिए। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये रही रिएक्शन, इसको कंप्लीट करिए जल्दी से, और बताइए यहाँ पे जो B बनेगा ये क्या बनेगा। ये हमारा A मैंने बना दिया, B आप बना के बताइए क्या बनेगा। अगर आपने कर लिया हो तो आई होप आपका प्रोडक्ट यही आया होगा, यही आया होगा जो हम रिएक्टेंट लेके चले थे, यही आया होगा। ठीक है, मैच करा लीजिएगा, B यही आएगा जो हम लेके चले थे। अब मैं दिखाता हूं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड भी तो हो सकते हैं, उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। एसिड और उसके डेरिवेटिव 4 होते हैं, तो उन चारों को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। एसिड और उसके डेरिवेटिव देखिए, जैसे एसिड की मैं बात करूं, एसिड ये होता है RCOOH, ये एसिड है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर सही से बनाऊं तो RCOOH ये है। ठीक है, जिसमें अगर हमें डेरिवेटिव बनाना हो तो बस हमें यही ग्रुप चेंज करना है, एसिड डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें यही ग्रुप चेंज करना है, और 4 हमारे पास बन जाएंगे। देखिए कैसे, पहले में पहले देखिए, ये वाला बन जाएगा RCOCl, एक बन जाएगा RCOO R', फिर ये तीसरा बन जाएगा RCOR', फिर चौथा बन जाएगा RCONH2। ठीक है, ये 4 डेरिवेटिव है हमारे पास, ये 4 डेरिवेटिव है। ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड ईस्टर है, ये एसिड एमाइड है। ये चारों डेरिवेटिव बने कैसे देखिए ध्यान से, जहां पे OH था वहां क्या लगा Cl, यानी OH निकाल दिया गया और Cl ऐड कर दिया गया। यहाँ पे सब में OH निकाल दिया गया है, क्या ऐड कर दिया गया, ये इतना ग्रुप ऐड कर दिया गया है, कौन सा OCOR', ये ग्रुप ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे OH को निकाल दिया गया है, OR' को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे OH को निकाल दिया गया है, NH2 ऐड कर दिया गया है। तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड, ये एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड ईस्टर, ये एसिड एमाइड। ये 4 डेरिवेटिव हमारे पास बन के आए हैं। अब इन्हीं चारों डेरिवेटिव से आपको रिएक्शन भी करानी है, किसकी, हैलोजेनेटिक एजेंट्स की। तो मैं 1-2 का करा के दिखा देता हूँ, बाकी सबका वैसे होगा। जैसे मैं पहले एक जनरल एसिड का ले लेता हूँ, उसके बाद इस चारों में से जिसका भी आपको एक ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एक एसिड का ले लें जहां से वो बना है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एसिड RCOOH, ये हमारा एसिड है। अब इसका रिएक्शन मान लीजिए आपने कहा कि PCl3 से कराना है, सपोज PCl3 से। तो देखो तरीका ये है कि सिर्फ OH निकाल के डायरेक्ट Cl जोड़ देना। देखो तरीका यही है, OH निकालो डायरेक्ट Cl जोड़ दो, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। जैसे पीछे था ROH में OH हटा के Cl जोड़ते थे ना, सेम कहानी वही, ये OH हटाओ ये Cl जोड़ दो। लेकिन सवाल ये है कि ये आया कैसे है। तो देखिए ये ऐसे आया, यहाँ पे आपको लिखना है PCl, उसका लिखना है इधर Cl और इधर Cl, ये 3 ऐसे। देखिए PCl3 हो गया, ये ऐसे तोड़ देना है, ये ऐसे तोड़ देना है। तो देखो HCl निकल गया, HCl निकल गया, और क्या निकल गया, POCl। PCl3 रहेगा तो POCl निकलेगा, PCl5 रहेगा तो POCl3 निकलेगा। ये एकदम कंफर्म बात है, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये एसिड का रिएक्शन मैंने करा दिया, डायरेक्ट RCOCl आ गया। अब इसमें से कोई भी एक ले लेता हूं, जैसे आप चाहें तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, इसको ले लेते हैं। ये एसिड था हमारा, अब मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लेता हूँ। ये जैसे मान लीजिए RCOR', ये हुआ। अब इस पे रिएक्शन करा रहे हैं हम किसकी, मान लो PCl5 की, SOCl2 की आप चाहें वो भी करा सकते हैं। अब इसमें कराना है तो कुछ नहीं करना है, ये आप यहाँ रखिए PCl3, इधर एक Cl, इधर एक Cl, और बॉन्ड तोड़ दीजिए बस सिंपल। ये बॉन्ड टूट गया, देखो अब बन गया RCOCl, देखो वही बन गया RCOCl प्लस POCl3 निकल गया,
POCl3 और यहां बन जाएगा R-COCl, R-COCl। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि जब तक हम एल्डिहाइड कीटोन या ईस्टरीन सब में थे तब तक हम एल्डिहाइड कीटोन ईथर और एल्कोहल इसमें थे, तब तक अगर जाके देखिए आप शुरू की 4 एक समय लिखी है, एल्कोहल वाली, ईथर वाली, एल्डिहाइड वाली, कीटोन वाली, उसमें जाके आप देखेंगे तो हमें एल्किल हैलाइड मिला है। लेकिन अगर आप यहां आगे देखो तो हमें एल्किल हैलाइड नहीं मिला, एसिटिल हैलाइड मिला है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, नोटिस रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। ये सब बेसिक देखिए डिफरेंस है। यहाँ पे RCl नहीं मिला, RX हमें हेलो एल्केन नहीं मिला, यहाँ पे RCOCl मिला है। तरीका वही है, मैकेनिज्म वही है, इसलिए यहाँ करा दिया गया है। बाकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्योंकि हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था हेलो एल्केन। क्या यहाँ हेलो एल्केन बना है? क्या यहाँ कहीं हेलो एल्केन बना है? नहीं। तो ये बात हमें बहुत ही कायदे से याद रखनी है कि जब हम एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराएंगे किसी भी हैलोजेनिक एजेंट से तो हमें डायरेक्ट हेलो एल्केन मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें डायरेक्ट हेलो एल्केन नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बात को देखिएगा। बात हर जगह लिखाई नहीं जाती है, ये दिखने में लग रहा है ना कि RX नहीं है, कहां है भैया, बीच में CO नहीं घुसा है क्या, तो ये RX थोड़ी हुआ। तो ये बात आपको जाननी है और ये चीज कहीं लिखी नहीं होती है, आपको लिखना नहीं है, बस इसी में आपको जज करना है कि हाँ ये चीज ऐसे है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हैलोजेनिक का रिएक्शन होता है। अब एक बहुत ही डिफरेंस वाली बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है जो आपको यहाँ नोटिस करनी है। ये तो पूरी रिएक्शन आप सीख गए कैसे करानी है, एसिड डेरिवेटिव मैंने दिखा दिया। अब आप 2 बचा हुआ ये और ये, तो आप चाहे करा सकते हैं, NH2 हटा के Cl लगा देना, यहाँ OR- हटा के Cl लगा देना, यही बन जाएगा सेम। तो मैकेनिज्म आप समझ गए। लेकिन अब मुझे बताना है कि जैसे जब हमने हैलोजेनिक एजेंट लिखा था तो हमने वहां पे 2-3 चीजें लिखी थी, जैसे PCl3 होता है, PCl5 होता है, SOCl2 होता है, HX होता है और लुकास एजेंट होता है। लेकिन क्या सबका मैकेनिज्म का तरीका एक ही है, या क्या सब एक ही टाइप का मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ हर जगह सब्स्टिट्यूशन ही है। देखो क्यों, जहां OH था वहीं Cl लगा, देखो RCOOH है तो OH की जगह ही तो Cl लगा है, यानी सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है OH की जगह। तो इसका मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखो एक बात, OH की जगह अगर Cl लग रहा है तो Cl- भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना, OH- भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी ये रिएक्शन कैसी हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। इसमें 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक है SN1, एक है SN2। तो क्या जो पांचों रिएजेंट हमने लिखे थे, PCl5, PCl3, SOCl2, HX या ZnCl2, HX वाली लुकास रिएजेंट, क्या सबके सब एक ही तरीका फॉलो करते हैं SN1 का, या सबके सब एक ही तरीका फॉलो करते हैं SN2 का, या कोई SN1 फॉलो करता है, कोई SN2 फॉलो करता है? थोड़ा कंफ्यूजन है भैया, और यहां आपको समझना है कि कौन SN1 फॉलो करता है, कौन SN2 फॉलो करता है, क्योंकि जब दोनों अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करेंगे ना, क्योंकि ध्यान से देखो ये OH जो था, ये OH जो दिख रहा है, यहीं पे क्या आ गया, Cl आ गया, और जब OH की जगह Cl आ जाएगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना तो वो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो कौन SN1 है, कौन SN2 है, यही तो जानना है, क्योंकि दोनों का तरीका अलग होगा, दोनों का इंटरमीडिएट अलग होगा, दोनों की पूरी मैकेनिज्म अलग होगी, तो हमें वही जानना है। अब देखो इस बात को मैं बिगिनिंग से शुरू करता हूं। जब शुरुआत करी थी मैंने, तो मैंने ये कहा था कि जब एल्कोहल यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी हैलोजेनिक एजेंट से, तो वो रिएक्शन शो करता है, OH की जगह Cl आ जाता है या कोई भी X लग जाता है, ठीक है, यही मैंने बोला था। अब इसी बात को मैकेनिज्म से दिखाता हूं दोबारा कि डिफरेंस क्या है, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए ये है कि जैसे हमें SN1 SN2 पहचानना है तो वो हम रिएजेंट से पहचानेंगे, वो रिएजेंट स्पेसिफिक है, कब SN1 कब SN2। जैसे आप ये देखिए, जैसे बात कर रहे थे हम एल्कोहल यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की, ये रहा हमारा ROH, ये एल्कोहल है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें शुरुआत में क्या डाला था, PCl3, PCl5, SOCl2 और HX, ये सब डाला था ना चीजें, या एक और था P+X2। तो ये सारी चीजें हमें इंसर्ट करने के बाद, रिएजेंट हैलोजेनिक एजेंट डालने के बाद हमें यहाँ क्या मिला था, RCl ही तो मिला था। लेकिन क्या सबके सब हमेशा वही RCl देंगे, ये डिफरेंस जरूरी है कि हमें पहचानना, पता करना कि कब SN1 कब SN2। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, अगर एल्कोहल का रिएक्शन, ये एल्कोहल है हमारा, अगर एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ हो या PCl5 के साथ हो या फिर SOCl2 एथाइल क्लोराइड के साथ हो या फिर रेड P+X2 के साथ हो, इन सब में से किसी के भी साथ होगा तो ये अलग टाइप से रिएक्शन देगा। और अगर इसका रिएक्शन HX के साथ है या फिर
लुकास रिएजेंट के साथ है, एलआर के साथ, तो ये अलग टाइप से मैकेनिज्म देगा। जब ये इनके साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल हो, तो यहाँ पे बनेगा तो RHC, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। यहाँ पे जब ये इससे रिएक्शन करेगा एल्कोहल इससे, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और जब HX होगा या लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहल, तो ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। अब इतना लिखने के साथ ही आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर ये SN2 फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारा कैसा होता है, TS होता है, यानी यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यही सबसे मेन बात थी इस मैकेनिज्म की। और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये कैसे होगा, वाया कार्बोकैटायन यानी C+, और यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो बस हमें यही डिफरेंस जानना है, यानी जब हम इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे तो हम रीअरेंज कराएंगे अगर पॉसिबल होगा तो, यानी कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा और रिंग एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन भी तो हो सकता है ना कार्बोकैटायन में। तो हमें ये बात बहुत ध्यान से देखनी है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, लेकिन ना यहाँ तो रीअरेंजमेंट होगा ना रिंग एक्सपेंशन होगा, यानी कार्बोकैटायन की दोनों कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये बात SN1 SN2 में आपने पढ़ रखी होगी, इनकेस नहीं पढ़ रखी है तो इसी चैप्टर में एक बार फिर से आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे ये SN1 SN2 में कब ये कार्बोकैटायन बनता है, TS क्या है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज आ जाएगी। लेकिन आपको अभी समझना ये है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो ये SN2 देंगे और ये सारी चीजें तो SN1 देंगे। इसका मतलब कुछ लोग थ्योरी में ऐसे लिखते हैं कि the reaction of alcohol with PCl3 PCl5 SOCl2 ethynyl chloride in the and red phosphorus in presence of X2 leads the formation of alkyl halide by the SN2 mechanism। और इसी को आप थ्योरी में लिखना चाहें तो एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX एंड लुकास रिएजेंट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाया SN1 दैट इज वाया स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये थ्योरी में लिख सकते हैं आप, जो बात मैंने बोली है। अगर आप थ्योरी में नहीं लिखना चाहते तो वही बातें तो मैंने ऐसे समअप कर दी ना फ्लो चार्ट में, तो सेम वही बात मैंने समअप कर दी है। आप इसको देख के समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ एक रिएक्शन करा करके, तब आप क्लियर कट समझ पाएंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। ये बात बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट करके या लिख के रखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हाँ क्या मतलब है, मैं कहना क्या चाह रहा था इस बात के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यानी CH3 CH2 CH2OH, ये लिया हमने। मैं 2 बार प्रोपेनॉल ले रहा हूं क्योंकि मुझे दोनों केस अलग अलग दिखाना है। ये हो गया, प्रोपेनॉल हो गया ये। अब इसका रिएक्शन एक बार मैं करा दे रहा हूं उन सबसे जो आप कह रहे थे, मतलब PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, इन सब में से किसी के भी साथ अगर है ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाया TS जाएगा, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जहां से OH निकलेगा, जहां से OH निकलेगा वहीं कार्बोकैटायन यानी वहीं ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, तो वहीं पे जाके Cl लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए जहां से OH निकला है वहीं Cl जाके लग गया, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं, जहां निकला वहीं जाके लग गया। लेकिन अब देखो अगर इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कंसंट्रेटेड या सिर्फ मैं बात करूं HCl के साथ, HX के साथ बात हो रही थी ना, HCl ले रहा हूं, HCl लिया आपने, तो यहां से देखो निकलेगा यहाँ, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। लेकिन ये है कैसा, प्राइमरी। और याद करो HX और लुकास रिएजेंट के साथ कैसा होता है, HX और लुकास रिएजेंट के साथ कैसा होता है, ये SN1 होता है, SN1 फॉलो करता है, यानी कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है ना, और ये वाला SN2 फॉलो करता था। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब SN1 फॉलो कर रहा है तो ये कार्बोकैटायन प्राइमरी बना। लेकिन अगर मान लो यहां से आप यही एक H की हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, एक H की हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहां पे कार्बोकैटायन कैसा आ जाएगा, CH3 CH प्लस CH3। अब यहां पे जो कार्बोकैटायन बन के आया ये हमारा सेकेंडरी बना, यानी अगर आप HX ले रहे हैं या लुकास रिएजेंट ले रहे हैं तो अगर वो चेंज हो पा रहा है ना, तो आपको उसको चेंज कराना है। और जब वो आप चेंज करा देंगे, स्टेबिलिटी की तरफ लेके चले जाएंगे, अब इस पर जाकर आपको अटैक कराना है HX का। अब ये अटैक हो जाएगा और वही X, यानी अगर मान लो ये HX ना होकर Cl होता तो यही Cl जाके यहां लग जाता, CH3 CH
CH3 और ये Cl। तो ध्यान से देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पे कार्बो जो Cl लगा है वो सेकेंडरी कार्बोन थ्रू लगा है, यहाँ पे देखिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो यही चीज मैं कह रहा था कि अगर आप PCl3 PCl5 SOCl2 ले रहे हैं तो SN2 से होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी। लेकिन अगर आप HX ले रहे हैं, लुकास एजेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंज कराने के बाद जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा पहले आपको वो बनाना है। कार्बोकेटायन जब बना दोगे ना उसी पे हम मसले आगे क्या करना, X लगा देना। ठीक है, तो ये रहा तरीका रिएक्शन कराने का और डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से फेयर कर लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको समझिएगा। ये चीज रटाने वाली नहीं है कि चलो एक बार देख के सर ने दिखाया रट लो एग्जाम में जाकर कर ही देंगे, नहीं, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जरूर थोड़ी एल्कोहल यही आएगा, एल्कोहल तो कोई भी आ सकता है ना। तो आपको उस कंडीशन में ये रट के काम नहीं होगा। हाँ, इसका फंक्शन रटा हुआ होना चाहिए कि ये करता क्या है, ये SN2 थ्रू जाएगा, ये SN1 थ्रू जाएगा, ये रटा होना चाहिए। लेकिन अप्लीकेशन कराना, मैकेनिज्म कराना, या हाइड्राइड शिफ्ट कराना, या कैसे स्टेबिलिटी की तरफ हम कार्बोकेटायन को ले जाते हैं, सब मैं सिखा चुका हूं और ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं सिखाता रहूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, आपको ये रिएजेंट का काम क्या है, इस रिएजेंट का काम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक में आप तब तक रिएक्शन नहीं करा सकते जब तक आप रिएजेंट का काम नहीं जानो कि ये कराएगा क्या। जैसे LIC वाला आएगा तो क्या कराएगा, LIC का बीमा कराएगा, कोई और आएगा अकाउंटेंट आएगा तो क्या करेगा, आपका अकाउंट खोल देगा। तो ऐसे ही जो भी रिएजेंट होता है ना, जो भी इंसान, तो उसका एक काम होता है। मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं टीचर ना होता तो जो मैं होता वो कर रहा होता। तो ऐसे ही जो ये है वो वही करेगा, जो ये है ये अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएगा। तो आपको इसको समझना है, इसको नहीं समझना जिस पे रिएक्शन हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या था। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना लिखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि और अच्छे से कि क्या मतलब है इस सारी चीजों का। एक बार साइक्लिंग में करा के भी दिखाता हूँ आपको, तब तक आप इसको लिखिए अच्छे से। अब एक मैं आपको साइक्लिंग में दिखाता हूँ कि साइक्लिक में हम कैसे जज करेंगे इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक रिएक्टेंट है और ये रहा हमारा CH2OH, और इस न्यूक्लियोफाइल को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो जो रिएजेंट है हम सब लिख लेंगे। सपोज करो रिएक्शन इसकी है PCl5 के साथ, एक रिएक्शन इसकी है HCl के साथ, एक रिएक्शन इसकी है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, और ये ना तैयार रहना, नीट में हो सकता है ऐसे ही बना के ABC लिख दे, तो आपको तैयार होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, इसका क्या है। देखना, जब PCl5 के साथ है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये SN2 के साथ है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यानी यहाँ से देखो होगा क्या कि यहाँ से OH माइनस निकलेगा, ऐसे यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। अब ये चूंकि SN2 से जा रहा है तो SN2 से जाएगा तो कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो जैसे ये था वैसे ही रहेगा, यानी CH2 और यहाँ लग जाएगा Cl, यानी जो था सेम बन गया। लेकिन HCl और लुकास एजेंट कैसे शो करते हैं, SN1 शो करते हैं, यानी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। देखो इस रिएक्शन में देखना, जब ये आपने लिया तो ये अभी प्राइमरी कार्बोकेटायन है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है हमारा प्राइमरी। लेकिन अगर आपको देखना ध्यान से, ये केस आपने पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ साइड में, कि जैसे ये दो केस रिंग एक्सपेंशन का होता है, एक ये केस CH2+, अगर ऐसा केस हो तो रिंग एक्सपेंड करके ऐसी हो जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा केस हो तो रिंग एक्सपेंड करके ऐसी हो जाती है। ये दो केस है रिंग एक्सपेंशन का, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना यहाँ, और ये SN1 है, तो जाहिर सी बात है कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा ही करेगा और एक्सपेंड भी करेगा। कार्बोकेटायन करेंगे स्टेबिलिटी से लेना देना है, वो ऑटोमेटिक कर जाएगा। तो जब ये चीज ऐसे बन रही तो ये रिंग ओपन होकर यहाँ आ जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा। तो जब कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा, इसी पे Cl का Cl लग जाएगा आगे, यहाँ पे Cl माइनस, ये हो गया। ये वाला देखो ध्यान से, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर आपको याद हो तो जैसे हमने हाइड्रोजेनेटिक एजेंट लिखा PCl5 SOCl2 HX लुकास एजेंट, ये सारे हाइड्रोजेनेटिक एजेंट हैं। और ऐसे ही अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बेसिकली क्या है, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 हो, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पानी निकाल लेते हैं। जब ये पानी निकाल लेंगे तो बेसिकली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे यहाँ से OH निकलेगा और बगल वाले कार्बन से H निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ये OH निकालेगा कार्बोकेटायन यही बनेगा, तो कार्बोकेटायन यही बनेगा, तो ये ऐसे आ जाएगी रिंग एक्सपेंड होके। और जब ये आ जाएगी तो अब बगल कहीं से एक जहां से H निकाल दो, H+ निकाल दो, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो जैसे ये बेस प्लस निकल गया, यहाँ माइनस आ गया, तो प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, ये बन जाएगा, ये बन गया। तो यानी 3 प्रोडक्ट हमारा आया, ये प्रोडक्ट हमारा A है, ये प्रोडक्ट हमारा B है, ये प्रोडक्ट हमारा C है।
तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट रहा रिएक्शन का, और अलग अलग रिएजेंट के साथ कंपेरिजन के लिए कि आप अच्छे से इसको कंपेयर कर सके कि हाँ ये कंपेरिजन पे कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म अलग अलग समझ सको, इसीलिए सब एक साथ करके दिखाया है। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के ना देख लो कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ये रिंग एक्सपेंशन का केस है, वो मैंने इसलिए दिखाया कि अगर आप भूल गए हो कि रिंग एक्सपेंशन कब होता है, तो ये वो दो केस हैं जब रिंग एक्सपेंड कर जाती है, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल 6 कार्बन की है, 4 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल कौन सी है, 5 कार्बन की रिंग है। तो हमेशा रिंग क्या क्या होता है कि 4 से 5 जाती है, 5 से 6 जाती है, रिंग अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ती रहती है। तो इसीलिए रिंग एक्सपेंड करके यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, क्योंकि यहां ये केस बन रहा है तो ये वाला केस है, तो रिंग यहां चली जाएगी। देखिए इसमें भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक बार इसको देखिए और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के ना इसको मैकेनिज्म को खुद से कराने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो मैंने एक स्टेप प्लस वाला गायब करके सीएल डायरेक्ट लगा दिया है, वो आप रफ पे जाके खुद करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कोई रटा नहीं सकता, आपको रिएक्शन करके खुद सीखना है कि कैसे होगा। तो एक बार आप करिए इसको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो ये तीनों रिएक्शन को एक बार आप खुद से रफ पे कर लीजिएगा, और ये उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। साइड में मैंने साइड की बात थी तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है, तो इसको रिएक्शन का पार्ट नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा, बस ये रिंग एक्सपेंशन का केस है, रिंग एक्सपेंशन। तो अगर आप भूल गए हो तो शायद आपको यहां से याद आ जाए कि रिंग एक्सपेंशन इस तरीके से होती थी। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे जो यहाँ फॉलो हो रहा है, किस वाले स्टेप में, सेकंड में और थर्ड वाले रिएक्शन में। बाकी आप इसको देखिए, अच्छे से वेयर करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा तरीका है कि हम हाइलोएल्केन बनाएंगे कैसे, ये अभी हमारा पहला तरीका था बाय हाइलोजेनेटिंग एजेंट, उसका सारा पीक पॉइंट मैंने समझा दिया, सारा क्रूशियल पॉइंट मैंने समझा दिया है। अब उसका हम सेकंड रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, हमारा सेकंड रिएक्शन है डार्जेंस रिएक्शन, यानी पहला तरीका था बाय हाइलोजेनेटिंग एजेंट। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा पहला तरीका हो गया हाइलोजेनेटिंग एजेंट का। अब दूसरा है बाय डार्जेंस रिएक्शन, बाय डार्जेंस रिएक्शन। और डार्जेंस रिएक्शन भी नया नहीं है, बाय डार्जेंस रिएक्शन, बाय डार्जेंस रिएक्शन। अब देखो ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ होता इतना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि जब भी किसी एल्कोहल का रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से होता है, थायनिल क्लोराइड से होता है, तो यहां पे बनता क्या है, एल्किल हैलाइड, जो हम बनाना चाह रहे हैं हाइलोएल्केन बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। और यहाँ पे जो दो और प्रोडक्ट बनेंगे वो एस्केपेबल गैसेस बनेंगे। सबसे खास बात इस रिएक्शन की ये है कि ये जो एल्किल हैलाइड बनता है ना, कंप्लीटली प्योर बनता है, प्योर। अब दिखाता हूं कैसे। ये तो ऐसे रफ में मैंने लिख दिया कि डार्जेंस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द Dargen section of the reaction in which alcohol reacts with the thionyl chloride and SOCl2 leads to the formation of haloalkane in the along with the SO2 and HCl, and these are the escapable gases। SO2 HCl जो बनेगा वो escapable gases है, बनते ही निकल जाएगा सन से, और जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, फिर एल्किलाइड तो प्योर बचेगा एकदम। जैसे ये देखो, अगर मान लो एल्कोहल है हमारा ROH, और ये रिएक्शन हो रही किसके साथ, SOCl2 के साथ। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं पहले ही मैं दिखा चुका हूं, तो वो दोबारा नहीं दिखाने जा रहा हूं। हाइलोजेनेटिंग एजेंट में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म मैं दिखा चुका हूं, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा हमारा RCl, ये बन जाएगा SO2, ये बन जाएगा हमारा HCl। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो RCl है ये प्योर बनता है, बाकी जो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों, ये होता क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है, एस्केपेबल गैसेस, एस्केपेबल गैसेस। एस्केपेबल गैसेस का मतलब ये कि जैसे ही ये बनते हैं ये गैस बन के निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर में बने तीनों, एक बीकर में तीनों बने, रिएक्शन हुई पूरा, इसी में बना RCl, इसी में बना SO2, इसी में बना HCl, ये तीनों बन गए एक साथ। लेकिन जब ये तीनों बने एक साथ तो ये दोनों तुरंत निकल जाते हैं ऐसे हम, और जब ये निकल जाएंगे तो बीकर में सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा RCl। तो जब एक ही बचा है तो प्योर है ना, कोई मिला थोड़ी है उससे। तो इसीलिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनता कैसा है, प्योर बनता है। और ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन इसलिए मानी जाती है, और एनसीईआरटी भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। वो ये कहती है कि थायनिल क्लोराइड्स ऑलवेज इज द फॉर्मेशन ऑफ प्योर एल्किल हैलाइड। ये बात अलग से एनसीईआरटी मेंशन करती है, और मेंशन करने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ, नाम से नहीं दी है एनसीईआरटी में, डार्जेंस रिएक्शन नहीं बोला है, लेकिन ये रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस अपने दो जगह लिखा हुआ है। एक बार हाइलोकेन लिखा है, एक बार कॉलेज चैप्टर में जाएंगे वहां भी लिखा हुआ इस तरीके से। तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए, और इसको आपको समझना है कि कैसे डार्जेंस रिएक्शन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, और ये प्योर एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। तो ये पूरा सेकंड तरीका हो गया हमारा। आप इसको चाहे तो सम अप कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे तरीके की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको देखिए अच्छे से। एक चीज है जो मुझे मतलब
यहाँ वैसे बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं। अगर मान लो आपके दिल में थोड़ा कंफ्यूजन ये हो कि हमेशा आरसीएल ही बनता है क्या आरआई, आरबीआर, आरएफ नहीं बन सकता? तो देखो यहाँ पे अगर आपको मान लो कि यहाँ पे अगर आपको ये आरसीएल की जगह आरबीआर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसओसीएल2 यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एसओबीआर2 लेना पड़ेगा, या फिर अगर आरआई बनाना है तो एसओआई2 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों यहाँ पे आरआई आरबीआर नहीं बनेगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कभी भी आरबीआर या आरआई नहीं बनता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। वो इसलिए कि SOBR2 लेना पड़ेगा या SOI2 लेना पड़ेगा, दोनों में दिक्कत है, ये रिएजेंट की ही दिक्कत है। देखिए होता ये है कि जो SOBR2 है और जो ये SOI2 है, तो ये वाला अनस्टेबल है और ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कुल मिला के बात ये हुई कि SOBR2 और SOI2 ये दोनों अच्छे से रिएक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, एक स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ना तो RBR आ सकता है ना तो RI आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, ये बात याद रखिएगा। यानी जब भी आप डार्जन रिएक्शन लेंगे या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे थानल क्लोराइड के साथ, तो हमेशा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ RCl होगा, एल्किल हाइड होगा, हेलोएल्केन होगा और कुछ में क्लोरो एल्केन होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। ना RI हो सकता है, ना RBR हो सकता है, ना RF हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। तो उसकी वजह यही है क्योंकि SOBR2 रिएजेंट अनस्टेबल होता है, जैसे SOCl2 थानल क्लोराइड स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल है ये, तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन ये अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये स्टेबल भी है, एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए रिएक्शन इसकी होती है। तो डार्जन्स रिएक्शन इज प्योरली लिमिटेड टू द SOCl2 थाइल क्लोराइड, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, SOBR2 के साथ नहीं होता, SOI2 के साथ रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि ये स्टेबल भी एग्जिस्ट भी करता है। रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा जब भी डार्जन्स रिएक्शन कराएंगे सिर्फ और सिर्फ RCl बनेगा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसका आप देख के एक बार इसको चाहिए तो ये पॉइंट थोड़ा अलग से मेंशन कर लीजिए कि RBR and RI cannot be found because SOBR2 is unstable while SOI2 is does not exist। ये से आप थ्योरी में लिख सकते हैं इस चीज को। तब तक आप इसको लिखिए। इसका तीसरा मैं शुरू कर रहा हूं। अब ये हमें तीसरा तरीका पढ़ना है। इसमें तीसरा तरीका हमारा है हैलोजन एक्सचेंज का, जिसमें हम कह सकते हैं कि तीसरा तरीका ये है बाई, ये नेम्ड रिएक्शन भी है और ये तीसरा तरीका भी है, बाइफिनक्लेस्टीन रिएक्शन। ये हमारा थर्ड मेथड है और इसमें कुछ करना नहीं। इसमें बेसिकली हम बनाते हैं RI और वो हाइड्रोजन का एक्सचेंज करके बनाते हैं। यानी बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका RBR है, एल्किल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन आपने करा दिया NaI के साथ, के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में अपने इसको रिएक्शन करा दिया। एसीटोन बेसिकली यहाँ मीडियम ट्रांग करता है, आप ड्राई इथर भी ले सकते हैं, इसमें हीट कर दिया तो ये होगा क्या कि Br चेंज होगा किसके साथ, RI के साथ। बस Br जो है ये ब्रोमीन चेंज होगा किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, तो RI बन जाएगा। यानी सिर्फ हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है और ये इसका नाम है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली इसके बाद जो रिएक्शन है ना वो कंफ्यूजन पैदा करती है। इसके बाद रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, जहां पे होता क्या है, फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाती है, तो वहां पे RF बनता है। तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा लोगों को ये होती है कि लोग इसको जान नहीं पाते कि फिनक्लेस्टीन वाले में RI बनेगा कि स्वार्ट्स वाले में RI बनेगा, स्वार्ट्स वाले में RF बनेगा या फिनक्लेस्टीन वाले में RF बनेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कराओ। देखिएगा जिसमें या मैं आपको कहिए तो इसको आप एक बार तब तक लिखिए, मैं पहले स्वार्ट्स भी यहीं लिख देता हूं, तब दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप इतना जल्दी से इसको मेंशन करिए। तो चौथा तरीका है हमारा बाई स्वार्ट्स मेथड। मैं यही लिख दे रहा हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में आपको। बाई स्वार्ट्स मेथड, देखिए अब होता यह है कि ये भी बेसिकली होता क्या है कि ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, स्वार्ट्स मेथड। अब देखिए होता यह है कि ये भी बेसिकली होता है कि इसमें फ्लोरीन को इंसर्ट कराना, यानी ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो डायरेक्ट फ्लोरीन को इंसर्ट करा सकें, चेंज करा सकें, लाइक AgF, Hg2F2, AsF3 etc। ये सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन करके ना
फ्लोरीन को चेंज करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। देखिए होगा क्या कि जब इसमें ऐसे सिंपल मान लीजिए RX है, रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं, RX है, इसका रिएक्शन आपने करा दिया मान लीजिए Hg2F2 के साथ, Hg2F2 के साथ, तो ये बन जाएगा, यहाँ का F सिर्फ यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा RF, बस इतना ही हो जाएगा। यानी ध्यान से देखिए, तो ये हैलोजन चेंज हो रहा है फ्लोरीन के साथ, तो बेसिकली दोनों रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन की ही है, लेकिन फर्क देखिए क्या है, जब हम श्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे RF यानी एल्किल फ्लोराइड बन रहा है, और जब हम फिनक्लिस्टीन की बात करें तो एल्किल आयोडाइड बन रहा है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि RF वाला फिनक्लिस्टीन है कि RI वाला फिनक्लिस्टीन है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, देखिए RF में F है, फिनक्लिस्टीन में भी F है, तो F वाले में F वाला नहीं लिखना है, यानी फिनक्लिस्टीन में RF नहीं लिखना है। और फिनक्लिस्टीन का अगला क्या है, I, तो फिनक्लिस्टीन वाले में आयोडीन बनेगा। देखो नाम में ही जवाब है, फिनक्लिस्टीन अगला क्या है, आयोडीन, यानी FiRi। देखो FiRi, यानी फिनक्लिस्टीन में क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा, ना कि एल्किल फ्लोराइड बनेगा। और ये श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है, दोनों तो आपको ये याद होनी चाहिए। डायरेक्ट सिर्फ आएगा क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट बदलेगा और ना ही रिएक्टेंट बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, एज इट इज रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए फिनक्लिस्टीन वाले में RI बनेगा और श्वार्ट्ज वाले में RF बनेगा। ये था हाइलाइड एक्सचेंज रिएक्शन दो तरीके से, और ये दोनों हमें यूजफुल हैं किस लिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी हेलो एल्केन बनाने की, मैंने 4 तरीका आपको बताया। आई होप आपको चारों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये नेम रिएक्शन आपको इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आएगा जब भी आएगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन डायरेक्ट आएगी, ये फिनक्लिस्टीन रिएक्शन डायरेक्ट आएगी, हालांकि कम पूछी जाती है लेकिन जब भी आएगी डायरेक्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट बदलेगा ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट बदलेगा। लेकिन जो इसके पहले की दो रिएक्शन मैंने बताई वहां पे चीजें थोड़ा बहुत चेंज है, वेरिएबल हैं। और सबसे मेन जो पहला तरीका था एकदम वो वाला है कि हम हाइड्रोजनेटिंग एजेंट से कैसे बनाएंगे, उसमें कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आई होप आप प्रिपरेशन आप हेलो एल्केन को बहुत कायदे से समझ गए होंगे इस मेरे लेक्चर के थ्रू। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का तरीका और स्टाइल सब कुछ अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने क्लासमेट्स तक जहां जहां जरूरत है, नीडी स्टूडेंट्स को जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जिनको क्रिस्टल क्लियर करना है टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही फनी तरीके से ना, तो उन तक शेयर जरूर करिएगा मेरी इस वीडियो को, ठीक है। आई होप आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे, और अगेन मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के इसके आगे वाले, जिसमें है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तब तक आई होप आप अच्छे से खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।